आपने तो सुना होगा कि रात के 3 बजे अजीब चीज़ें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भूतों का समय होता है, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि इस समय दूसरी दुनिया की शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वह न तो भूतों से जुड़ी है और न ही किसी इंसान से। शहर के एक पुराने मोहल्ले में हर रात एक अजीब घटना होती थी। गली में रखे कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन अचानक गायब हो जाते थे। ना कोई आदमी, ना कोई ट्रक और ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज। बहुत से लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब रात के समय एक चमकदार रोशनी देखी गई तो सब हैरान रह गए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने आसमान में उड़ने वाली अजीब चीज़ें देखी। कोई कहता है कि वह एक विशालकाय जहाज़ था, तो कोई ये कहता है कि एक रहस्यमय परछाई हवा में लहरा रही थी। अब सवाल उठता है, क्या यह किसी इंसान की शरारत थी या फिर क्या यह किसी और दुनिया की ताकत थी? अब ये सवाल भी सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं रहा, विज्ञान भी इसे गंभीरता से लेने लग गया। हमारे शरीर में जो एटम्स हैं वो पूरे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। डीएनए बनाने वाले तत्व अंतरिक्ष में भी मिल चुके हैं और पानी जो जीवन के लिए ज़रूरी है वो भी सोलर सिस्टम के बाहर खोजा जा चुका है। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर जीवन के लिए सभी चीज़ें अंतरिक्ष में मौजूद हैं तो एलियंस कहाँ हैं? हमने उन्हें क्यों नहीं देखा अभी तक? 1950 में महान वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने एक सवाल पूछा, अगर इस यूनिवर्स में अरबों ग्रह हैं तो क्या हम सच में अकेले हैं? अगर लाखों सालों से ब्रह्मांड में सभ्यताएं पनप रही हैं यानी कि सिविलाइजेशन पनप रही है, अगर हमारे जैसे या हमसे भी ज़्यादा विकसित प्राणी मौजूद हैं तो फिर उन्होंने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? अब ये सोचिए, जब इंसान जंगल में जाता है तो क्या वह चींटियों से बात करने की कोशिश करता है? कभी नहीं ना। आखिर क्यों? क्योंकि चींटियां हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी और साधारण होती हैं। तो क्या एलियंस भी हमें इस तरह से देखते हैं? क्या उनके लिए हम चींटियों के समान हैं? अब 1973 में वैज्ञानिक जॉन बॉल ने जू हाइपोथेसिस नामक एक थ्योरी दी थी। इसका मतलब ये था कि हम ब्रह्मांड में एक चिड़ियाघर में बंद हैं। एलियंस हमें देख रहे हैं, हमारी हरकतों को नोट कर रहे हैं, लेकिन हमसे बात नहीं कर रहे। अब ये सोचिए, अगर कोई साइंटिस्ट जंगल में जाता है तो क्या वो जंगली जानवरों से बात करता है? नहीं ना। वह बस देखता है, नोट्स बनाता है और फिर लौट जाता है। क्या एलियंस भी हमारे साथ यही कर रहे हैं? 1977 में अंतरिक्ष से एक रहस्यमय सिग्नल आता है। ये इतना अनोखा था कि वैज्ञानिक इसे वाव सिग्नल कहने लगे। क्या ये एलियन द्वारा भेजा गया कोई संदेश था? क्या हमें सच में किसी दूसरी सभ्यता से संपर्क हुआ था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले एक ऐसे वैज्ञानिक से मिलना होगा जिसने इस रहस्य को हल करने की पहली कोशिश की। अगर आज हम ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन हो सकता है तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय फ्रैंक ड्रेक को जाता है। फ्रैंक ड्रेक ने 1960 में सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट शुरू किया। ये पहला वैज्ञानिक प्रयास था जिसमें रेडियो टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल सुने जा रहे थे। अगर एलियंस मौजूद हैं और बुद्धिमान हैं तो वे रेडियो वेव्स के जरिए सिग्नल भेज सकते हैं। और फिर कुछ दशकों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 15 अगस्त 1977 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप बिग ईयर ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो किसी भी नेचुरल स्रोत से अलग था। ये 72 सेकेंड तक लगातार आया। ये हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज पर था। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि कोई उन्नत सभ्यता संदेश भेज सकती है। ये इतनी स्पष्टता से, इतनी क्लियरिटी से आया कि साइंटिस्ट जेरी एमन ने इसे देखकर वाव लिख दिया। इसलिए इसे वाव सिग्नल कहा जाता है। लेकिन फिर ये सिग्नल गायब क्यों हुआ? ये सिग्नल फिर कभी दोबारा सुना नहीं गया। वैज्ञानिकों ने हजारों बार इस दिशा में सुनने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या यह सिग्नल एक संदेश था? कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक एलियन सभ्यता द्वारा भेजा गया सिग्नल था, लेकिन उनके पास इसे दोहराने का तरीका नहीं था। अब यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या नासा और अन्य स्पेस एजेंसियां सच्चाई को छुपा रही हैं
क्या सरकारें हमें इस सच के लिए तैयार कर रही हैं? अमेरिकी सेना के पायलटों ने कई बार आसमान में अजीब चीज़ें देखने का दावा किया। यूएफओस की वीडियो रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी हैं। अमेरिका की सरकार ने कुछ यूएफओ दस्तावेज़ों को पब्लिक किया है। तो क्या ये सब महज संयोग है या फिर हमसे कोई बड़ा सच छुपाया जा रहा है? क्या हम एलियंस से मिलने वाले हैं? क्या एलियंस हमसे ज़्यादा एडवांस हैं और हमें पढ़ रहे हैं? क्या हमारी सरकारें एलियंस के बारे में सब जानती है लेकिन हमें नहीं बताती? या फिर हम सच में एक ब्रह्मांड में अकेले हैं? यूएफओ और एलियंस का रहस्य आज भी अनसुलझा ही है। कुछ सबूत हमें बताते हैं कि कुछ अज्ञात चीज़ें हमारे आसपास हैं। कुछ साइंटिस्ट सिद्धांतों के अनुसार हमें अकेला नहीं होना चाहिए। सरकारें कुछ बातें छुपा सकती है लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है। अब आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या एलियंस हमें देख रहे हैं या ये सब सिर्फ एक भ्रम है? क्या हमें इस पर और रिसर्च करनी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। शायद कहीं दूर से आपको कोई देख रहा हो।